अब देखिए, अच्छा, यूएन एस्टैब्लिश इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्रेब्रेनिका जीनोसाइड। अब ये क्या है स्रेब्रेनिका जीनोसाइड? देखो, अब यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें से तकरीबन 85 लोग तकरीबन बैठे हुए थे। 64 लोगों ने बोला हाँ हाँ करना चाहिए, 19 कंट्रीज ने बोला, ये रशिया, चाइना, इन सब ने बोला नहीं 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 करना चाहिए ये रेजोल्यूशन पास। बट देन फाइनली यहाँ पर आप कहेंगे कि एक मिनट, रशिया ने मना कर दिया तो वो तो वीटो हो गया। नहीं, इट्स नॉट वीटो। पार इस्तेमाल करने के लिए वीटो बोलना होता है, मैं अपना वीटो इस्तेमाल करके इस चीज को रोक रहा हूँ, तो वो चीज अलग होती है। और यूएन में जब कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो एज अ मेंबर अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ठीक है हम कह रहे हैं नो की तरफ हमारी वोटिंग है, तो वो वीटो नहीं है वो, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक रेजोल्यूशन पास होना था कि क्या हम स्रेब्रेनिका जीनोसाइड को हम एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दें कि भाई एक जीनोसाइड किया गया था। आपको अभी स्टोरी बताऊंगा। इसमें इसमें 8,000 लोग मारे गए थे और बेसिकली 8,000 मुस्लिम्स इसमें मारे गए थे। ये एक रिलीजियस जीनोसाइड था ये एक। तो अभी देखिए क्या था, ये कहानी आती है। और अच्छा, अब उन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा मत करिए, नहीं तो अच्छा लगेगा, सर्बिया के लोग बहुत बड़े बुचर्स हैं, ऐसे इस प्रकार का काम करते हैं। और बट 64 कंट्रीज का था कि हाँ इसको बोलना, इसको इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए ताकि हम हिस्ट्री के पन्नों में ये स्रेब्रेनिका जीनोसाइड जाए, तो क्या ताकि हमेशा हमें पता रहे कि ऐसा भी कोई जीनोसाइड हुआ था। अब आइए जीनोसाइड बताते हैं क्या हुआ था। वीटो ये होता है कि दोस्त, वीटो का मतलब होता है, किसी ने पूछा वीटो क्या होता है, किसने पूछा, अभिषेक, आपने वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब ये होता है कि जो जैसे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जैसे वहां पर P5 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अगर उनमें से जैसे अभी हमने मान लीजिए अजहर मसूद जो इंडिया में टेररिस्ट है, अगर इंडिया ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है और वो हैवी टेररिस्ट, आपने उसने ये जो हमारे प्लेन्स हाईजैक हुए थे ना, तो अजहर मसूद ने वो करा था प्लेन हाईजैक। और उसके बाद उसने अपने टेररिस्ट छुड़वाए थे, टेररिस्ट साथी जो थे, बाकी मसूद वसूद जो भी थे, तो उस जो वो टेररिस्ट जब छूट गए तब उसने फिर प्लेन को रिहा किया। मतलब अपने उसने 5-7 टेररिस्ट छुड़वाए थे जो मुंबई जेल में बंद थे। खैर, तो अभी क्या हुआ, तो हम जब भी यूएन में रेजोल्यूशन लेकर के पाकिस्तान में रहते हैं अजहर मसूद, तो जब भी हम रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट बना दो और डिक्लेयर कर दो, तो चाइना या रशिया ये क्या करेंगे, पाकिस्तान क्या करता है, चाइना के थ्रू प्रपोजल को वीटो करवा देता है। मतलब नहीं, वीटो का मतलब होता है कि आप एक बार अगर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उन्हें उनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया कि हम नहीं अलाउ करेंगे इसको होने को, तो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और वो खाली एक कंट्री बोल दे हम वीटो करते हैं कि हम मना कर रहे हैं ये चीज होने के लिए, तो वो चीज फिर नहीं होगी। ये मतलब वीटो इज द एब्सोल्यूट पावर कि अगर मैंने मना कर दिया तो फिर वो हो ही नहीं सकता। और वो वीटो की पावर सिर्फ 5 कंट्रीज के पास में है, P5 बोलते हैं उनको, 5 परमानेंट नेशंस ऑफ दिस वन सिक्योरिटी काउंसिल। एनीवे, अब आप यहां पर आइए, हुआ क्या था, देखो आपको यहां पर बताते हैं, इसमें समझो। ये आपने युगोस्लाविया का नाम सुना हुआ है? युगोस्लाविया जहां से मदर टेरेसा बिलोंग करती थी। तो 1992 के आसपास की बात है, ये पूरा एरिया जो है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सब पूरा एरिया ना टूट रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया युगोस्लाविया ही टूट रहा था। अब इसी में एक ये एरिया सर्बिया निकल के आ गया, ये फिर ये बॉस्निया एंड ये हर्जगोविनिया निकल के आ गया। तो अभी क्या होता था, ये वाले एरिया को ना सर्बिया के लोगों ने इस वाले एरिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई सर्बियंस यहां रहते हैं और ये उनकी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अच्छा, सर्बियंस सिर्फ यहां नहीं रहते थे, सर्बियंस यहां भी रहते थे, लेकिन इतना एरिया उन्होंने अपना हथियाया और बोला कि यहां पर ये आप खाली इसको, ये सर्बिया कहलाएगा, यहां सिर्फ सर्बियंस रहेंगे, ठीक है। कुछ सर्बियंस यहां भी रहते थे। और ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला एरिया मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये जो एरिया है ना यहां पर, ये एरिया वो चाहते थे कि यार देखो सर्बियंस वहां रहते हैं, उनका मानना था सर्बियंस यहां रहते हैं, अगर हम इस कंट्री का बॉस्निया और हेर्ज़गोविना का ये वाला एरिया अगर हम कैप्चर कर लें, अगर हम इस वाले एरिया को अगर हम कैप्चर कर लें, तो होगा क्या, हम सर्बिया का ही एरिया बढ़वा देंगे और सर्बिया सर्बिया साथ साथ हो जाएंगे, सर्बियन सर्बियन सारे पास पास रहेंगे, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया, अब बात ये थी और ये लोग रहते थे इस वाले एरिया में, उन्होंने जाना था इधर वाले एरिया में। इट इज लाइक कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश वाले लोग सोचे, राजस्थान गुजरात और उत्तर प्रदेश वाले सोचे ऐसा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं चल के अपन सब लोग, पूरा नॉर्थ ईस्ट अपना बना लेते हैं। इट इज लाइक दैट। तो ये बोले कि हम यहां रहना चलते हैं। अच्छा, यहां पर ना, यहां पर मुस्लिम, ये पूरा रीजन जो था ये मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन था ये। अब अगर इनको वहां जाना है, अब इन्होंने ये वहां गए तो इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई वहां के मुस्लिम से। वहां के लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग यहां पर आए, क्योंकि वहां पे उनका कहना था भाई हमारा एरिया है ये, हमारा एरिया में क्यों आप आ रहे हैं, तो हमारे जॉब्स लॉस हो जाएंगे, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, फलाना फलाना।
अब क्या हुआ, ये 2-3 साल तो ये लड़ाई चलती रही, फिर ये लड़ाई यूएन में भी गई। यूएन ने बोला कि ऐसा है, ये पूरा एरिया हम अपने अंडर लेने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, और ये लड़ाई रुक जानी चाहिए, पूरा एरिया हम अपने अंडर में ले रहे हैं, हम बाद में देखेंगे, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस यहां पर रहेंगी। ये फैसला हो गया। सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब लेकिन ये नहीं डिसाइड हुआ कि ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस कब आएंगी। यहाँ का जो मिलिट्री कमांडर था उसका नाम था जनरल रातको। तो जनरल रातको, तो भाई को रात को काम करने में ज्यादा मजा आता था, तो उसने रात में ही क्या किया, अपने नाम को चरितार्थ किया। उसने रात में क्या किया, बहुत सारे सोल्जर्स अपने लिए और यूएन की यूनिफॉर्म पहना दी, यूएन पीस कीपिंग की यूनिफॉर्म पहना दी और सारे लोगों को यहां घुसवा दिया। लोगों को लगा कि यूएन के लोग आ रहे हैं यहां पर, और यहां जैसे ही घुसवाया उसके बाद में जितने भी यूथ, महिलाएं, जितने भी लोग थे इनफैक्ट, इन सबको हॉस्टेज उन्होंने पहले तो सबके पास गए और बोले ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, आप अपने हथियार सरेंडर करिए। पहले सबके हथियार सरेंडर करवा दिए। लोगों को लगा हाँ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई हैं, उन्होंने अपने हथियार सरेंडर कर दिया बाकायदा प्रॉपर। ठीक है, ये हथियार इनका है, ठीक है सरेंडर हो गया, पर्ची दे दी, ये हथियार आपका है। सबके हथियार सरेंडर करवा लिए और उसके बाद फिर खड़े हुए, बोले उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, और यहां से मास्क हटाया और सब, और 8,000 लोगों को ऐसे नीचे बैठाया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फायर करते। 8,200 लोग मारे थे, जिसमें से 8,000 मुस्लिम्स थे। तो 8,000 लोग ऐसा पॉइंट ब्लैंक रेंज, जैसे आईएसआईएस में वो नहीं टेररिस्ट मारते हैं लोगों को, आईएसआईएस में मारते हैं जैसे टेररिस्ट लोगों को बैठाल करके कि ये हम जिहाद फैला रहे हैं और लोगों को मार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऐसा पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली से लोगों को मार दिया। तो यहां पर क्या हुआ, ये 8,000 लोग मारे गए। तो इसी को बोलते हैं, ये जो एरिया है ना, इसी को बोलते हैं स्रेब्रेनिका। ये एरिया कौन सा हुआ, स्रेब्रेनिका। तो ये 1995 में हुआ, 11 जुलाई 1995। तो बस वही चीज थी कि भाई इस चीज को हम हिस्ट्री के पन्नों में एक जीनोसाइड के तौर पर ही दर्ज करेंगे। और हालांकि बाद में सर्बिया ने इसको पब्लिकली एक्सेप्ट भी किया, अपॉलॉजी इशू करी इसके लिए। और जो जनरल रातको थे, जनरल रातको भागे भागे फिर रहे थे 2011 में, जनरल रातको भी दोपहर में ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, 2011 में इनको गिरफ्तार करा गया, जनरल रातको को। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ आ गई बढ़िया से। तो क्या है ये पूरी कहानी, अब जरा ये समझो। इसमें ये पूरा युगोस्लाविया था पूरा, जो कि टूट गया था। सर्बिया अलग हो गया, क्रोएशिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, बॉस्निया अलग हो गया, मॉन्टेनीग्रो अलग हो गया, मैसेडोनिया अलग हो गया, और ये पूरा युगोस्लाविया हुआ करता था। 1991 तक की ये पूरा युगोस्लाविया था। फिर ये युगोस्लाविया 1992 में टूट रहा था, और 3 साल लगे इसके टूटने के, और फिर ये इतने सारे कंट्रीज में ये टूट चुका है आज के टाइम पर युगोस्लाविया। कौन से सी के पास में है, एड्रियाटिक सी के पास में है। चलिए अब जरा देखना, यूएन स्टैब्लिश इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्रेब्रेनिका जीनोसाइड। स्रेब्रेनिका वही वाला एरिया जो मैंने रेड से मार्क किया था, सर्बिया के बगल बगल वाला। 1995 में ये जीनोसाइड हुआ है ये। ठीक, चलिए आइए आ जाओ। तो अभी ये देखिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डे फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्रेब्रेनिका जीनोसाइड किसने करा हुआ है? तो किसने बोला कि यार ये ऐसा एक दिन होना चाहिए? हाँ जी, तो आंसर्स, शाबाश, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज, वेरी गुड यार, इट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बेहतरीन, शाबाश।